हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, 67वीं बीपीएससी के लिए आप अभी बिहार से जो सवाल आया था, अभी से पहले लगभग 4-5 साल पहले तक जो बिहार से सवाल पूछा गया है हिस्ट्री से, उस चीज़ को अभी आप देख रहे हो। इससे पहले एक और वीडियो आप देख चुके हो, पार्ट 1। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख लीजिएगा। पार्ट 2 वीडियो में 25 क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप इन सारे सवाल को देख लीजिए कि पिछले 4-5 सालों में बीपीएससी ने किस तरह से सवाल पूछा है, किस तरह का हिस्ट्री से सवाल आता है, तो अपनी तैयारी आप उसी के तहत करिएगा। फिर बाद में कुछ बातें लास्ट में बताऊंगा, पहले देख लीजिए क्लास। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है, बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा सही जवाब हो जाएगा। उसे ही क्या माना जाता है, आधुनिक बिहार के निर्माता उसे ही कहा जाता है। देखिए, वे जो है राजनीति हो गए और अधिवक्ता थे, पत्रकार थे। ध्यान रखिएगा, कौन? सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ध्यान रखिएगा इस बात का। और आपको पता होना चाहिए कि सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। क्या आपको ध्यान है इस चीज़ का? अस्थायी अध्यक्ष पहले कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ही बने थे। कब बने थे? तो देखिए, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पर? तो सेंट्रल हॉल में जो है, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सच्चिदानंद सिन्हा के ही अध्यक्षता में हुई थी। ध्यान रखिएगा इस बात का। यह सवाल देखिए आप 2019 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कब भारत में स्वतंत्र प्रदेश बना? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। क्या? 1912 में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। ठीक है, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए इसके बारे में। 22 मार्च, यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पतला हो गया, देखिएगा। हाँ, 22 मार्च 1912 को ही क्या हुआ था, मतलब कहिए कि बंगाल से बिहार को अलग किया गया था और एक नया राज्य बना था, जो कि 1 अप्रैल 1912 से वो मतलब प्रभावी हो गया, उसको चालू हो गया उस दिन से। ठीक है, मगर ध्यान रखना है कि 1 अप्रैल 1936, ध्यान से सुनिएगा, 1 अप्रैल 1936 से बिहार और उड़ीसा जो है ये दोनों अलग हो गया था। ठीक है, 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। ध्यान रखिएगा, बिहार में बिहार दिवस कब मनता है? 22 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। यहाँ तो आपको दो ऑप्शन समझ लीजिए, बस इन दोनों में आपको बताना है कौन सा जवाब आपका सही होना चाहिए। तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी पे समझिए, 1936 जो मैंने आपको बताया था, 1936 ईस्वी तक बिहार और उड़ीसा एक ही प्रांत थे। 1936 में भारत शासन अधिनियम आया था, जो 1935 नाम से था। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा बिहार को एक अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। ठीक है, तो बिहार जो है, बीपीएससी जो है, बिहार लोक सेवा आयोग, इसका उत्तर सही आंसर क्या माना है? तो ऑप्शन नंबर सी माना है। अगर यह सवाल आता है एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब, तो 1936 आपको कहना है, ऑप्शन नंबर सी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? अभी मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ, बिहार एक अलग राज्य बना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा सही जवाब, 1908 में। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया था? तो 1909 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है, बताइए क्या अर्थ है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बौद्ध मठ इसका अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए समझ लीजिए थोड़ा सा कि प्राचीन टाइम में ना बिहार नाम का उल्लेख कहीं पर नहीं किया गया है। 12वीं सदी के अंत में उदंतपुरी के बारे में आपने पढ़ चुका होगा, बौद्ध धर्म को अगर आपने पढ़ा है तो उदंतपुरी के साथ ही इस एरिया का वो जो एरिया है, वहाँ के एरिया का बौद्ध वो रहते थे, स्टूडेंट रहते थे। ठीक है, तो उन्हीं की वजह से उसे विहार कहा जाता था। तो बौद्ध विहार के कहीं कारण नाम उस एरिया का, उदंतपुरी के आसपास के एरिया का नाम विहार पड़ा, जो बाद में बिहार हो गया। जो बिहार की राजधानी पटना है, बाद में बिहार हो गया। बौद्ध मठ के ही वजह से ऐसा हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? यहाँ पे देखिएगा, और सवाल देखिए, पीछे वाला जो सवाल है, यह तो सवाल आपका यह सवाल 2001 का है, 2001 में पूछा था, और इस वाले सवाल को 2011 में पूछा गया है। समझ लीजिए आप, कब पूछा गया? 2011 में। देखिए कन्फ्यूजन यहाँ कहाँ होगा, मुरली और यहाँ भी मुरली, चारों जगह यह कॉमन है। बस इनमें आपको बताना है, भरा हुआ होगा या भीत के या फिर धीर के या फिर मुरली खेत के। यह कन्फ्यूजन करता है, तो आप यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा, मुरली भरा हुआ हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए। कहाँ पर है तो समझ लीजिए,
पश्चिमी चंपारण जिले में यह एक गांव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपको मैंने बताया था पहले वाले क्लास में भी कि राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से लखनऊ में मुलाकात किया था और वहाँ पे क्या बोले थे, चंपारण आने के लिए रिक्वेस्ट किए थे। उसके बाद गांधी जी चंपारण भी आए थे और जबरन जो नील की खेती होती थी उसी के खिलाफ सत्याग्रह स्टार्ट करवाए थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? तो पीर मोहम्मद मुनीश हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा। यह सवाल आपका 2015 में आया है। कब? 2015 में। और 56वीं से जो 59वीं बीपीएससी हुई थी उसमें यह आ चुका है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार का जो है वो किसान नेता था, बताना है। कौन थे जो बिहार के किसान नेता थे? तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये दूसरा वाला, स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद क्या थे? बिहार के किसान नेता थे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर ये बात ध्यान रखिएगा कि बिहार का जो किसान नेता आंदोलन के जो नेता थे उनमें स्वामी सहजानंद आपने देखा, और जो कुछ पूछा गया मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद एक थे वो यदुनंदन शर्मा, ध्यान होगा आपको, यदुनंदन शर्मा, कायानंद शर्मा और राहुल सांकृत्यायन, ये सब बिहार के प्रमुख किसान नेता थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी, अभी मैंने आपको बताया था, राजकुमार शुक्ल ने किया था। किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। यह सवाल आपका 2018 का है और पीछे वाला सवाल आपका 2015 का है। पिछले 4-5 साल का खास करके मैं बता रहा हूँ, अभी देख लीजिए। कह रहे 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, बताइए किस चीज़ का? यह सवाल काफ़ी पुराना है, 1995 का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, वहाबी आंदोलन का। 1830 के दशक में पटना जो है वहाबी आंदोलन का मेन केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी, महादेव लाल सराफ जो हैं ये किए थे, महादेव लाल सराफ किए थे। इनके बारे में थोड़ा सा अब ये नमक के बारे में, नमक सत्याग्रह के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930 से। 15 अप्रैल 1930 से बिहार में नमक सत्याग्रह का चालू हुआ था। कहाँ से? चंपारण और सारण जिला से हुआ था। वहाँ पर नमकीन मिट्टी से नमक बनाकर इस कानून को तोड़ना था। ठीक है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व करने वाले थे कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी आपका महादेव लाल सराफ। और इनके साथ जो बीपीएससी में पूछा गया, हो सकता है कि इस बार आपका वही सवाल आ जाए, दीप नारायण सिंह, रामेश्वर नारायण अग्रवाल, कैलाश बिहारी लाल और जहरुल हसन हाशमी भी शायद उनका टाइटल है, जहरुल हसन हाशमी थे। इन सबों ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह के लिए योगदान दिया था अपना। उन्हीं की अध्यक्षता में मतलब नमक कानून का विरोध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? देव हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी देव। देव कहाँ पर है? तो आप यह समझ लीजिए कि यह औरंगाबाद में है। देव कहाँ पर है? तो औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगाबाद जिला का एक जगह है, गांव है जिसका कि नाम देव है। ठीक है, वहीं पर यह हिंदू मंदिर कौन सा? तो सूर्य मंदिर है। ध्यान रखिएगा। और यह सवाल आपका कब पूछा गया है? यह 2000 ईस्वी में पूछा गया था। झारखंड में भी एक सूर्य मंदिर है, यह भी ध्यान रखिएगा। 44वीं बीपीएससी जो हुआ था 2000 में, उसी वक्त का यह सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? तो आपका गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। कहाँ से नाकाम किया था बरही कांग्रेस ने? गया से। कब? 1930 और 32 के आसपास। यह सवाल थोड़ा पुराना है, जो 1994 का है बीपीएससी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो श्री कृष्ण सिन्हा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यह सवाल आपका 2018 में पूछा है। मैं क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन का वैल्यू समझ पाएँ। देखिए उन्हीं श्री कृष्ण सिन्हा जो हैं, इनको श्री कृष्ण सिंह भी कहा जाता है और यह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। आपको पता होना चाहिए कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह या श्री कृष्ण सिन्हा का ही वही थे। 1937 का जो प्रथम कांग्रेस मंत्री सभा हुआ था ना, उसमें यह प्रथम मतलब कहिए एक मुख्यमंत्री का रोल निभाए थे, बने थे।
फिर 1946 में श्री कृष्ण सिंह फिर से मतलब बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में बने और 1961 तक वे रहे थे, जब तक उनकी की मृत्यु नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो राहुल सांकृत्यायन सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह सवाल आपका 2019 का है। और फ्रेंड्स 2020 का मैं नहीं बता रहा हूँ आपको एक या दो वीडियो में जो 2020 का बीपीएससी हुआ था उसमें कौन कौन सा सवाल पूछा है, सारा सवाल मैं एक साथ करवा दूंगा, बस पिछले साल का नहीं है, यह ध्यान रखना है आपको, 2019 तक का मैं आपको बता रहा हूँ अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? बहुत इजी सवाल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2000 ईस्वी में आया था। कब? तो यह डेट एक समझ लीजिए कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या हुआ था, झारखंड का मतलब झारखंड राज्य बना था। ठीक है, बिहार पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा झारखंड बना था, भारत का 28वां जो कि वह राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया था? यहाँ पे कर लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसके लिए माफी चाहूंगा, यहाँ पे कब होगा, कब दिया था बताइए। तो देखिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आखिर ये बलदेव सहाय क्यों है और क्यों उन्होंने दिया था, शायद आप समझ पाएंगे। 2008 का यह सवाल है। देखिए अगस्त प्रस्ताव जो कि अगस्त 1940 में और क्रिप्स मिशन 1942 की में आया था, उसका असफल जो सब सक्सेस नहीं हो पाया, असफल रहा वो, तो उसके बाद उसी की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब कहिए कि स्टार्ट हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन का जन्म कह सकते हैं आप, जन्म हुआ। उसके बाद राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग होने लगी थी, देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग करने लगे। इसको मतलब कि जो थे अंग्रेज थे वे नहीं माने और 7 अगस्त 1942 को, ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस थे, उन सबों ने वार्षिक बैठक किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। कब? 9 अगस्त 1942 से, 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के सभी जो मतलब हाई लेवल के नेता थे ना वहाँ पे जो बैठक कर रहे थे, उन सबों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने का रीजन कौन सा था? तो ऑपरेशन जीरो आवर नाम दिया गया था, उसके तहत उनको गिरफ्तार कर लिया था। इसी के विरोध में महाधिवक्ता बलदेव सहाय 1942 ईस्वी में अपने पद से मतलब अधिवक्ता से वो हट गए थे, त्यागपत्र दे दिए थे, ध्यान रखना है। समझ पाए होंगे शायद आप। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। तो चंपारण और मुजफ्फरपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1866-67 में नील खेतिहर का जो बिहार में विद्रोह हुआ था, कहाँ पर? चंपारण और मुजफ्फरपुर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, उनका कह रहा है कि नेतृत्व किसने किया था? क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन सा? ए हो जाएगा सही जवाब, ध्यान रखिएगा कौन सा? ए हो जाएगा। सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा था, क्यों रहा था बताना है। आप चाहें तो यहाँ पे वीडियो को रोक लीजिएगा। देखिए विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में, समझिएगा क्या हुआ था उस वक्त बिहार शरीफ में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था बिहार शरीफ, और वहाँ पे अनेक बौद्ध विहार भी मतलब इसी एरिया में रहते थे, जिसके कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम क्या रखा था? बिहार रख दिया था। और उसके बाद पूरा एरिया का नाम, पूरा बिहार का नाम बिहार पड़ गया था। बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या का भी मतलब सेंटर बना हुआ था, काफ़ी ज़्यादा फेमस था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना पाल वंश के संस्थापक किसने? गोपाल ने किया था, और यह कहाँ पर? बिहार शरीफ के नज़दीक में ही था, ध्यान रखना है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, दूसरा और चौथा सही है। ठीक है, विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह ने
बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। कह रहा है कि बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन करता है? देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो ये है बी वाला, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर सही हो जाएगा। समझ लीजिएगा, सबसे पहले 7 से 12 जून 1857 का मैं बता रहा हूँ। 1857 आप देख पा रहे हो यहाँ पे 1857 का क्या हुआ था। 7 से 12 जून के संध्या शाम में वो जो उस वक्त जो वो पैदल सेना था उन्होंने इसका विद्रोह किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7 से 12 जून तक के बीच में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 3 जुलाई को कहाँ पर? तो पटना में हुआ था। 3 जुलाई को पटना में हुआ। फिर कुछ टाइम के बाद 25 तारीख को, 25 कौन सा? तो 25 जुलाई को ही मुजफ्फरपुर में हो गया था। और लास्ट में जगदीशपुर में हुआ था कब? तो 27 जुलाई को, ठीक है। कब? 27 जुलाई को, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर सही जवाब हो जाएगा। 7 से 12 जून, पटना में 3 जुलाई, मुजफ्फरपुर में हो जाएगा 25 जुलाई, जगदीशपुर में 27 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। वह कौन सा एरिया है आपको बताना है। तो भागलपुर राजमहल ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। यह भी सवाल पुराना है, थोड़ा 1995 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ, बताइए। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था इस चीज के बारे में। क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? ऑप्शन नंबर बी 1912 में हुआ था। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इस सवाल को तो समझिएगा कि कितना डीप पूछा। और यह सवाल आपका कब का है? तो 2019 में यह सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। सवाल का लेवल समझिए, एक सवाल में 5 या 6 बातें पहले बता दिया गया है, फिर आपसे सवाल किया है। देखिए कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक, पता चल रहा है कश्मीर घाटी के कौन अंतिम मुगल शासक? कौन? यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वाचित की जगह पे यहाँ पे निर्वासित होगा, ठीक है, निर्वासित किया गया था। कह रहा है कि वह दफन है, मतलब कहाँ पे उन्हें दफनाया गया है, बताइए कहाँ? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब, नालंदा में हुआ था। थोड़ा सा समझ लीजिए, कश्मीर घाटी का अंतिम मुगल शासक कौन था? यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने क्या किया था? निर्वासित किया था। यूसुफ शाह चक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1592 में, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पॉइंट है। 1592 में हुआ था और उसके बाद उसे नालंदा के बिहार के नालंदा में दफनाया गया था। तो फ्रेंड्स अभी आपने टॉप 25 क्वेश्चन देखा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट पार्ट भी आप इसका देखिएगा, जैसे में कि अभी आपका जो अब नेक्स्ट क्लास आने वाला है आप अभी लगभग 25 के आसपास और 25 क्वेश्चन एक नेक्स्ट पार्ट में भी रहेगा, उसे भी आप देखिएगा। जैसे मैं आप कह सकते हैं कि जनसंख्या से रहेगा वो टॉपिक, ठीक है। जनसंख्या से हर एक सवाल को मैंने एक जगह सेट कर लिया, उस तरह से आपको बता रहा हूँ टॉपिक वाइज। नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो जनसंख्या से रहेगा। देखते हैं कि उसमें जो लगेगा कि हाँ काम का है, जो पिछला कुछ सालों में पूछा गया है, जो रिपीट हो सकता है, उसे मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 67वीं बीपीएससी जो कि आपका शायद अक्टूबर में संभावित है कि हो जाए, अगर सब होता है तो उसके लिए आपको बहुत सारा मटेरियल एबीसी एकेडमी पे प्रोवाइड किया जाएगा। अभी थोड़ा 1 दिन 2 दिन के टाइम पे हर एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है, बट जैसे जैसे आपका एग्जामिनेशन का डेट पास आते जाएगा आपको बहुत सारा मटेरियल दिया जाएगा। पिछला जो क्वेश्चन बैंक है पीछे के कुछ सालों का वो, और जो संभावित प्रश्न होगा आगे आने वाले आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो ऐसे ही बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।